नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस समय नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के अध्यक्ष हैं केपी शर्मा ओली। इस पार्टी को मेजोरिटी हासिल है, इसी बदौलत इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री भी केपी शर्मा ओली हैं। अब सभी जानते हैं केपी शर्मा ओली का झुकाव चीन की ओर है। उन्होंने एक कसम खा ली है कि वो नेपाल और भारत के संबंध को बिल्कुल तोड़कर रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर से यह इरादा दुनिया को बता दिया है कि वन चाइना पॉलिसी का वो फेवर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक अपनी जो पार्टी की मीटिंग थी उसमें एक 47 पन्नों का डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया, जिसको पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से भारत को यह सलाह दी है, भारत को सचेत किया है कि अब समय आ चुका है कि भारत को अपनी जो विदेश नीति है उसको बदलने की जरूरत है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत अहंकार में जीता है, वो अपने पड़ोसी मुल्कों से सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट तौर से इशारा करते हुए कहा है कि देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका इन और खासकर नेपाल से उनके संबंध अच्छे नहीं है। चीन से इन सभी देशों के संबंध अच्छे हैं। तो यानी चीन दोस्ती करना जानता है, भारत को दोस्ती करना नहीं आता। इसी जो उन्होंने 47 पन्नों का जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स पेश किया उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बिम्स्टेक और सार्क का को बर्बाद करने में भारत का एक अहम रोल है। और दोस्तों, इसी डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने अमेरिका की भी का अवहेलना की है। उन्होंने कहा है कि ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, यानी कि जो अमेरिका सपोर्ट करता है कि ताइवान एक स्वतंत्र मुल्क बने, उसका इन्होंने विरोध किया है। आज इस न्यूज को डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हवा में उड़ रहे हैं। ये वही नेपाल के प्रधानमंत्री जिन्होंने कुछ दिन पहले भारत से गुजारिश करी थी कि अगर नेपाल के अंदर इन्फ्लेशन यानी अगर महंगाई रोकनी है तो भारत ही रोक सकता है, कृपया करके हमें गेहूं भेजिए। और भारत ने उनकी सुनी भी और 2 लाख टन गेहूं की परमिशन भी दे दी नेपाल भेजने के लिए। मुझे लगता है शायद ये गेहूं नहीं भेजने चाहिए, लेकिन वहां की जो जनता है वो हमारी जनता है। शायद केपी शर्मा ओली का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि केपी शर्मा ओली का जो ध्यान है, जो झुकाव है, वो एक एम्बेसडर, आप महिला मित्र को जानते होंगे उनकी चाइना की, जिनकी वजह से ये सारा गेम चल रहा है। तो आज इसी न्यूज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिसमें नव भारत टाइम्स और बीबीसी न्यूज हिंदी ने बताया है कि भारत के अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ मधुर संबंध नहीं है, ये नेपाल कह रहा है। चाहे वह पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो या अफगानिस्तान हो, सभी देशों से भारत के संबंध खराब हैं, क्योंकि भारत के अंदर एक अहंकार है। भारत सब अपने आप को एक माई बाप समझता है। और इसमें यह भी कहा गया है नेपाल की ओर से कि भारत को अपनी पड़ोस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, विदेश नीति को बदलने की आवश्यकता। कह कौन रहा है? नेपाल। ये वही नेपाल है जो गेहूं भारत से मांग रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें गेहूं दे दीजिए। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने आपसे भी बताया कि नेपाल की इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी यानी जिसके पास बहुमत है, उस पार्टी का नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अध्यक्ष कौन है? केपी शर्मा ओली। और केपी शर्मा ओली बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बहुमत है इस पार्टी के पास, तो नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं। अब एक पार्टी मीटिंग होती है, उस पार्टी मीटिंग के अंदर ये केपी शर्मा ओली दोस्तों 47 पन्नों का एक राजनीतिक प्रतिवेदन यानी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। और इस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो बातें इन्होंने पेश करी, उससे समझ में नहीं आ रहा कि ये केपी शर्मा ओली का दिमाग तो गड़बड़ नहीं हो गया। केपी शर्मा ओली ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, भारत को कम से कम अकल तो आई। इन्होंने भारत कट की ओर टारगेट करते हुए कहा कि भारत को देर से समझ में आया, आखिरकार 5 साल के बाद भारत ने चीन से हाथ मिला ही लिया। भारत को चीन से पहले ही हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि अगर दक्षिणी एशिया के अंदर शांति चाहते हैं तो भारत और चीन की दोस्ती होना जरूरी है। खैर, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर दोस्ती नहीं मानते तो इसका हर्जाना भारत को ही देखने को पड़ता। उन्होंने यह भी कहा, इस जो 47 पन्नों का जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, कि भारत सबको
सब में अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इसी के कारण भारत के जो आसपास के देश है, नेबरिंग कंट्री है, उनसे भारत के संबंध सही नहीं है। तो भारत को अपनी जो जो पड़ोसियों के साथ जो नीति है उसको सुधारने की आवश्यकता है। उसने कहा कि अगर दोस्ती किसे सीखनी है, केपी शर्मा ओली ने इस डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि अगर दोस्ती किसे सीखनी है तो चीन से सीखिए। देखिए, चीन जिससे भी हाथ मिलाता है उससे पूरी दोस्ती निभाता है। अब जिन जिन देशों से भारत के संबंध खराब है, जो पड़ोसी मुल्क है भारत के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सभी से भारत के संबंध खराब है, लेकिन चीन के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो भारत को चीन से सीखने की जरूरत है, यानी भारत को टारगेट किया गया है केपी शर्मा ओली के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बीआरआई प्रोजेक्ट की भी काफी ज्यादा चर्चा की है, इस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बीआरआई प्रोजेक्ट जो है, मैं आपको बता दूं दोस्तों बीआरआई के बारे में थोड़ा सा, इसकी फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब ने शुरू किया था, जिसके माध्यम से 140 देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है चीन। बेसिकली चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसमें कहने में मुझे कोई शंका नहीं है। अब प्रोडक्ट तो बना लेगा, लेकिन प्रोडक्ट को सेल कहां पे करेगा? तो सेल करने के लिए वो दूसरे देशों के पास पहुंचेगा। तो दूसरे देशों से तक पहुंचने के लिए वो रोड के माध्यम से और समुद्री मार्ग के माध्यम से एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, यानी कि समुद्री मार्ग बना रहा है और दूसरा दोस्तों रोड मार्ग बना रहा है, जिससे वो दूसरे देशों में पहुंचकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, दो मुख्य मार्ग हैं, एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो भूमि मार्ग है, दूसरा दोस्तों है मेरीटाइम सिल्क रोड यानी समुद्री मार्ग। इन दोनों रोड के माध्यम से, इन दोनों मार्ग के माध्यम से दुनिया के लगभग 140 देशों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों बहुत जिन जिन देशों से प्रोजेक्ट जा रहा है, अगर उन देशों के पास पैसा नहीं है इन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो उनको लोन देता है और लोन बहुत सस्ते दाम पे देता है, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे देता है। और अगर वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं होता है तो उन देशों पे कब्जा कर लेता है। इसका सिंपल से एग्जांपल श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर ही लिया है। तो इसी बीआरआई प्रोजेक्ट का जो आपके नेपाल है, नेपाल के जनाब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काफी फेवर कर रहे हैं। बाकायदा इस मीटिंग के अंदर केपी शर्मा ओली ने कहा कि बीआरआई के माध्यम से ही नेपाल का विस्तार होगा, नेपाल की तरक्की होगी और हमारे जितने भी नेता हैं, यानी कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, उनको बाकायदा हम इस पर ट्रेनिंग दिलाएंगे कि बीआरआई के फायदे क्या क्या है। लेकिन भारत आप सबको पता है इसी बीआरआई का अपोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप जानते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे कश्मीर से निकल के जाता है, वो हमारी बिना मर्जी के ये जो कॉरिडोर बना दिया गया है, तो वो इसी का ही पार्ट है बीआरआई का। तो भारत हमेशा से इसका विरोध करता है। तो यहां पर भी केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत खामे कहां ही बीआरआई का पोस्ट कर रहा है। बीआरआई तो बड़ा शानदार है, समय आने दीजिए, आपको बताएंगे कि नेपाल आपका ही रहता है या श्रीलंका वाला आपका हल होता है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका और ताइवान पर भी निशाना साधा है किसने? केपी शर्मा ओली ने। अपने इस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा है कि देखिए चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसका मैं फेवर करता हूं। स्पष्ट तौर से उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का फेवर किया। उन्होंने कहा है कि जो ताइवान है वो चीन का ही हिस्सा है। ये जो अमेरिका फेवर करता है ताइवान का कि ताइवान एक स्वतंत्र मुल्क होना चाहिए, क्यों करता है भाई? कौन होता है अमेरिका? मतलब अमेरिका को भी केपी शर्मा जी जनाब, जो केपी शर्मा ओली जनाब है, वो आके दिखा रहे हैं, अरे तुम देख तो लो भाई कहां अमेरिका। मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो चीन, अमेरिका कुछ नहीं है। तो यहां पर भी अमेरिका का भी अपोज किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? केपी शर्मा ओली के जो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने भारत पर एक और टिप्पणी की है। उन्होंने कहा बिम्स्टेक और सार्क का सत्यानाश करने में, इन दोनों संस्थाओं को बर्बाद करने में भारत का एक अहम रोल है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि जो इसके अंदर देश शामिल हैं वो एक दूसरे का क्षेत्रीय विकास कर सके, इसके लिए इस संस्था का उदय हुआ था। यहां पर कहता है नेपाल के केपी शर्मा ओली उस डॉक्यूमेंट्स में कहते हैं कि सार्क का सत्यानाश हुआ भारत और पाकिस्तान के संबंधों की वजह से, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे बढ़े। मतलब भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे बढ़े, ये ज्ञान नेपाल दे रहा है कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे बढ़े, इसलिए सार्क को खत्म करवा दिया। और रही बात बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक केवल कागजों में चल रहा है, तो इन्हें सार्क भी खत्म हो चुका है, बिम्स्टेक कागजों में चल रहा है। इन दोनों का सत्यानाश कराने में भारत का अहम रोल है, ऐसा केपी शर्मा ओली कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल की। ये वही प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले भारत से दरखास्त कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें आप 2 लाख टन गेहूं भेज दीजिए, क्योंकि हमारी अब महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है। आप सभी जानते हैं कि केपी शर्मा ओली का झुकाव जो है वो चीन की ओर है। इन्होंने इतिहास को बदला, वरना इतिहास में हमेशा ऐसा होता हुआ है, एक ट्रेडिशन चलता हुआ है कि जो भी नेपाल का प्रधानमंत्री बनता है उसका पहला विदेशी दौरा
भारत होता है। लेकिन इस बार पहला विदेशी दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत नहीं, नई दिल्ली नहीं, चीन था। चीन में ये पहुंचे थे और भारत से रिक्वेस्ट करते हैं गेहूं के लिए, जाएंगे चीन, गुणगान गाएंगे चीन का, लेकिन रिक्वेस्ट आप भारत से करते हैं। तो आप समझ सकते हैं केपी शर्मा ओली की ये दोगली नीति। तो आई थिंक आप इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। एक इस सैटरडे को मैं इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की मैराथन सीरीज का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूं। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी ये सीरीज काफी हेल्प करेगी। एक सेशन हो चुका है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, सेकंड सेशन में मैं आपको जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और हमारा फाइनेंशियल मार्केट, इनको कवर कराऊंगा। इसके हम 4 पार्ट रखेंगे, 4 पार्ट में हम पूरी इंडियन इकोनॉमी कवर कर लेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स में काफी मदद करेगी दोस्तों। तो आप मेरे से शनिवार को 3 बजे जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी चाहे एकेडमिक वीडियो हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कोई वीडियो हो, वो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा क्यूआर कोड दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।